जय श्री महाकाल। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था अघोरी की मुख्य शक्तियाँ, उसका मैंने आपको बता नहीं पाया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। आज मैं बता रहा हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था मसान, प्रेत, माता काली, काल भैरव, इतनी शक्तियों के बारे में आपको बताया था। अघोरी की मुख्य शक्तियाँ जो शुरू स्टार्टिंग में करती है। अब आती है बात अघोरियों की गुप्त शक्तियाँ। अघोरियों की गुप्त शक्तियाँ होती हैं जो इनकी साधनाएं होती हैं सबसे ख़तरनाक साधनाओं में, एकदम अचूक। इनकी वार कभी खाली नहीं जाती, ये बात याद रख लेना इन शक्तियों के। अगर ये शक्तियाँ एक बार प्रयोग हुई या तो फिर इनको काट रहे आपके पास तभी काटो, नहीं तो तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि इतनी खतरनाक और इतनी ही भयानक शक्तियाँ होती हैं। और इनकी साधना एक सच्चा अघोरी और निडर जो हो, जिसको प्राण जाने का भय ना हो, वही कर सकता है। अन्यथा तो भूल जाओ कि कोई कर सकता है। ये टीका टाका लगा के यूट्यूब वाले अघोरी ये सब भूल जाओ, इन सब की बस की बातें नहीं हैं। वो साधनाएं, वो शक्तियाँ होती हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, कभी आपको काम आ जाएगा। वैसे मैं ये जानकारियाँ देता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को प्यार के लिए दे रहा हूँ, तो सुनो। सर्वप्रथम इनकी होती है, इनके बाद, इन शक्तियों के बाद आती है डाकनियाँ। डाकनियाँ एक बहुत ही क्रूर शक्ति होती है। माता की सहायक शक्तियाँ होती हैं, माता काली, माता तारा की सहायक शक्तियाँ होती हैं, उनकी सेवका होती हैं, लेकिन बहुत ही भयानक, बहुत ही उग्र होती हैं। अगर डाकनी सिद्धि वाला अगर तुम पे एक प्रहार किया तो तुम्हें मरना तय है। या तो फिर उस परम शक्ति का कृपा होना चाहिए, फिर डाकनियाँ तुम्हें सिद्ध होनी चाहिए, तभी तुम उसको रोक पाओगे, नहीं तो अन्यथा मारे ही जाओगे। और दूसरा, इसमें कोई चारा नहीं है, या तो उससे युद्ध करो या तो फिर मारे जाओ, क्योंकि डाकनी के जो साधक होते हैं बहुत ही क्रूर होते हैं। ये जब चला देते हैं तो इनसे बचना नामुमकिन है। ये नहीं तुमको समय देगी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 10 मिनट का समय देगी, नहीं तुमको मार देंगे तुरंत, और कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई भी तांत्रिक नहीं बचा सकता। इनका वार कभी खाली नहीं जाता डाकनियों का, ये बात याद रख लेना। आप बहुत सोच समझ के किसी अघोरी से उलझना, तभी इनसे उलझना, तब आप अपने जीने की आशा छोड़ देना, तभी इनसे बैर लेना, अन्यथा इनसे कभी बैर मत लेना। कोशिश करना इनसे सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करने का करना, क्योंकि इनकी आशीर्वाद फलीभूत होता है। और आगे की जानकारी मैं कल बताऊंगा, क्योंकि और गुप्त शक्तियों के बारे में अघोरियों को बताऊंगा जो और ही गुप्त हैं, जो किसी को ज्ञात नहीं है। आंडू पांडू अघोरियों को याद रख लेना, ये बहुत ही गुप्त, क्योंकि ये ज्ञान मेरे गुरु से मुझे प्राप्त हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को दे पा रहा हूँ, नहीं तो मुझे खुद नहीं मालूम था इन चीज़ों के बारे में। तो आशा विश्वास करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगला पार्ट मैं इसका कल बताऊँगा आप लोगों को। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।